हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 10th क्लास का एक टॉपिक रहता है उसी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर्स का हार्मोन्स। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो आपको बहुत अच्छे से इसको बार बार पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हार्मोन्स होते क्या हैं। हार्मोन्स, फर्स्ट इज द डेफिनेशंस। हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स दैट कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट फंक्शंस इन द आवर बॉडी। जिस भी बॉडी के अंदर हम हार्मोन्स की बात कर रहे हैं वहाँ के वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं और बहुत सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करते हैं कि वो फंक्शंस ऐसे, बॉडी ऐसे तो है नहीं कि अकेले चलती है, तो सभी सिस्टम्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो उनके जो सिस्टम्स के फंक्शंस होते हैं उनको कोऑर्डिनेशंस करना, जैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, ब्रीदिंग हो रही है, डाइजेशन हो रहा है, तो उन सब के बीच में क्या क्या एक कॉमन कॉम्बिनेशन चलते हैं, तो उनको कोऑर्डिनेट करना कि किसको कब कितना रेगुलेट करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है। तो उस तरीके के जो भी केमिकल मैसेंजर्स होते हैं इनसाइड द बॉडी, दे आर द हार्मोन्स। सेवरल ग्लैंड्स, ऑर्गन्स एंड द टिश्यूज मेक एंड रिलीज हार्मोन्स, मैनी ऑफ विच मेक अप योर एंडोक्राइन सिस्टम। जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो ग्लैंड से रिलीज होते हैं, कुछ ऑर्गन्स और कुछ टिश्यूज में उनको रिलीज करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। हार्मोन को रिलीज करने वाले सिस्टम को बोला जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो हार्मोन्स क्या नेचर है? हार्मोन्स आर द केमिकल्स दैट कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शंस इन योर बॉडी बाय कैरिंग मैसेज थ्रू योर ब्लड टू योर ऑर्गन्स, स्किन, मसल्स। में आपके कोई भी सभी ऑर्गन्स हो सकते हैं, आपकी स्किन हो सकती है, मसल्स हो सकती हैं और भी बहुत सारे टिश्यूज हो सकते हैं, जिनके लिए वो एक मैसेज लेकर जाएंगे और किस फॉर्म में? वो केमिकल की फॉर्म में लेके जाएंगे। तो these signals tell you your body what to do and when to do it। तो इन सिग्नल से आपको ये पता चलेगा कि आपकी बॉडी को क्या काम करना है और किस तरीके से करना और कब तक करना है। तो इन सभी सिग्नल्स के फॉर्म में सिग्नलाइज करना बॉडी को, दैट आर ड्यू टू हॉर्मोन्स। और ये क्या है? केमिकल मैसेंजर्स हैं। तो हॉर्मोन्स आर द एसेंशियल फॉर द लाइफ एंड यूर हेल्थ। तो आपकी लाइफ को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए आपकी बॉडी को बहुत सारे हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से वो अपने आप इस तरीके से फंक्शंस कर पाते हैं। नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए, आपकी हेल्थ को रेगुलेट करने के लिए आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। हार्मोन्स का फंक्शन कैसे क्या क्या करते हैं? हार्मोन्स आर द मोस्ट ऑफ द टिश्यूज, जिनको हम ग्लैंड्स बोलते हैं, जिनसे हार्मोन्स रिलीज करते हैं, दैट क्रिएट एंड रिलीज दैम मेक अप यूर एंडोक्राइन सिस्टम। तो जो सिस्टम्स हमारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जो ग्लैंड्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं, उसको हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। हार्मोन कंट्रोल मैनी डिफरेंट बॉडीली प्रोसेसेस। हमारी बॉडी के बहुत सारे प्रोसेस है, हमने कहा कि फंक्शंस हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। तो कौन से फंक्शंस हैं? मेटाबॉलिज्म, की बॉडी के अंदर जो फूड आया उसका डाइजेशन होके उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना उस फूड का थ्रू द ब्लड किस तरीके से होगा, वो सारा प्रोसेस क्या होता है? हमारा मेटाबॉलिज्म, उसको रेगुलेट करना। होम्योस्टेसिस, की इनसाइड बॉडी की जो भी कंडीशंस हैं उसको बैलेंस करके रखना। कांस्टेंट इंटरनल बैलेंस, उसमें हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर लेवल है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो हमारे आयंस हैं, बॉडी का टेम्परेचर है, उन सबको बैलेंस करके रखना है। इंटरनल बॉडी का जो भी हमारा रेगुलेशंस है उसको बैलेंस करने को ही हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस बोलते हैं। बॉडी के अंदर ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, सेक्सुअल फंक्शंस कैसे हो रहे हैं, रिप्रोडक्शन का फंक्शन कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो किस तरीके से नहीं हो रहा है। तो उनको बैलेंस करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए हार्मोन्स रिक्वायर्ड होते हैं। स्लीप वेक साइकिल, इसको जो हम सर्काडियन रिदम बोलते हैं, कि हमें रात होते ही, शाम होते ही हमें नींद आना स्टार्ट हो जाती है। रात में हम गहरी नींद में सोते हैं, दिन में हम गहरी नींद में नहीं सोते हैं, फिर अर्ली मॉर्निंग हम फिर से राइज अप हो जाते हैं, फिर हमें राइज अप होने के बाद भूख लगती है। वो एक पूरा एक सिस्टम होता है जिसको हम सर्काडियन रिदम बोलते हैं। रिदमिकल प्रोसेस से हमारी बॉडी को पता होता है कि किस टाइम पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हम स्लीप वेक साइकिल या फिर सर्काडियन रिदम भी बोलते हैं। हमारा मूड कैसे चेंज हो जाता है, तो उसको भी कंट्रोल करता है हार्मोन्स। विद हार्मोन्स ए लिटिल बिट गोज ए लॉन्ग वे, बिकॉज ऑफ दिस माइनर चेंज इन लेवल कैन कॉज सिग्निफिकेंट चेंज टू योर बॉडी एंड लीड्स टू सर्टेन कंडीशंस दैट रिक्वायर मेडिकल ट्रीटमेंट।
हॉर्मोन्स के अंदर क्या होता है कि हॉर्मोन्स का जो लेवल है या तो अप हो जाए या फिर डाउन हो जाए, दोनों ही केसेस के अंदर वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इल इफेक्ट कॉज करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंज हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें बाद में मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस होना बॉडी के लिए बहुत बड़ी एक डिजीज़ हो सकती है। वो पार्टिकुलर हार्मोन्स क्या है उसको हम बाद पता करके डायग्नोस करके उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो वो एक मेडिकल ट्रीटमेंट में आता है। तो ये हार्मोन्स के क्या हम फंक्शंस हैं कि कैसे करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस हम स्पेसिफिक हार्मोन्स के साथ देखेंगे। तो हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स कौन से ऑर्गन्स रिलीज करते हैं, स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स, जिनको हम ग्लैंड्स बोलते हैं कि वो ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होते हैं। स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स दैट मेक अप योर एंडोक्राइन सिस्टम मेक एंड रिलीज मोस्ट ऑफ द हॉर्मोन्स इन योर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं। ग्लैंड किसको बोला गया है कि ग्लैंड इज एन ऑर्गन दैट मेक वन और मोर सब्सटेंस सच एज हॉर्मोन्स, डाइजेस्टिव जूसेस, स्वेट एंड टीयर्स। ऐसे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करते हैं, स्वेट रिलीज करते हैं और टीयर्स रिलीज करते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। एंडोक्राइन इसलिए बोला जाता है, एंडो मीन्स होता है अंदर, एंडो की अगर हम बात करते हैं तो एंडो मीन्स होता है इनसाइड, और हमारी बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स हैं वो ब्लड के थ्रू मूव करते हैं इनसाइड द सेल्स, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। वो इनसाइड द ब्लड जाएंगे, ब्लड वेसल्स के अंदर जाएंगे और वहाँ से ब्लड के साथ ही क्या करेंगे, फ्लो करेंगे और पूरी बॉडी के अंदर जहाँ भी उसकी टारगेट साइट्स होती हैं वहाँ पर वो पहुँच जाएंगे। तो दैट्स वाई वी आर कॉल्ड इट एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियास, ओवरीज एंड टेस्टिस। आपके लेवल पर ये हम बहुत सारी ग्लैंड्स हैं जो मेनली बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। नियर अबाउट इसमें सभी आ गई हैं, एक थाइमस ग्लैंड नहीं लिखी है, सिर्फ वो रहती है, तो वो उसका हार्मोन्स इसी के अंदर आपको आगे जो कंटेंट है उसके अंदर मिल जाएगा। तो ये सभी ग्लैंड्स आपको अच्छे से याद कर लेनी है कि ये हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होती हैं जिनसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि कौन सी ग्लैंड से अंदर कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, उसका क्या फंक्शन है। पहले हम देखते हैं कि फंक्शन करता कैसे है हार्मोन, इसको हम सेल सिग्नलिंग बोलते हैं। द इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स डिपेंड ऑन हाउ दे आर रिलीज्ड। उसका इफेक्ट डिपेंड करता है कि वो कैसे रिलीज हुआ और क्या इसका पाथवे है, कैसे वो सिग्नलिंग करेगा। हैंस सिग्नलिंग इफेक्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग। ये आपके लेवल का नहीं, सिर्फ आपको पढ़ना है कि किस तरीके से वो फंक्शन कर रहा है। ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, इंट्राक्राइन और एंडोक्राइन। तो हम आपको बताते हैं ऑटोक्राइन में क्या होता है कि ये अगर सेल है, सेल ने एक हार्मोन रिलीज कर दिया, वो सेल से बाहर गया और वही उसके पास ही उसकी टारगेट साइट है। टारगेट्स का मतलब होता है कि जो उसको रिसीव करता है, रिसेप्टर। हार्मोन्स इस सेल ने रिलीज किया, अगर हम एच से लिखते हैं, ये हार्मोन रिलीज हुआ, बाहर गया, ब्लड से के थ्रू आया और उसी सेल के टारगेट जो ऑर्गन्स हैं या रिसेप्टर्स हैं उसके पास पहुंच गया। कहने का मतलब यह है कि सिंथेसाइज करने वाली सेल भी वही है और टारगेट सेल भी वही है, तो हम इसको बोलते हैं ऑटोक्राइन। ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ। ऑटोक्राइन, ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, जिसका मतलब क्या है कि वो खुद की ही सेल के ऊपर काम कर रहा है। ये आर है ऑटोक्राइन सिस्टम कि सेल ने सिंथेसाइज किया, वहीं उसकी टारगेट साइट थी और वहीं पर आकर उसने अपना जो फंक्शन है वो करना स्टार्ट कर दिया, रिसेप्टर ने उसको रिसेप्ट कर लिया। पैराक्राइन में क्या होता है कि सेल ने तो रिलीज कर दिया यहाँ से और वो फिर उसकी जो टारगेट सेल है वो दूर है, वहां तक वो जाता है, दैट वाज द पैराक्राइन। उसके साथ साथ क्या है, इंट्राक्राइन। इंट्राक्राइन के अंदर क्या होता है कि सेल के अंदर ही हार्मोन बना और अंदर ही उसने फंक्शन कर दिया, वही उसकी सेल है और लेकिन वो इनसाइड द सेल ही है, वो सेल से बाहर नहीं आया है। ये डिफरेंस है ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और इंट्राक्राइन के अंदर। इंट्रा वर्ड जहां भी आता है, आप इस बात से याद रखना, इंट्रा INTRA, इसमें ए आएगा, जो ये ए है इसका मतलब याद रखना कि एक है वो, इसी सेल के अंदर उसका फंक्शन हो रहा है।
और इनसाइड द सेल ही वो हार्मोन प्रेजेंट है और इनसाइड द सेल ही उसके अंदर टारगेट साइट है। तो ये क्या है, इंट्राक्राइन सिग्नलिंग पाथवे, इस तरीके से वो फंक्शन करते हैं। एंडोक्राइन में क्या होता है कि जो हार्मोन रिलीज किया गया है, सेल ने रिलीज कर दिया हार्मोन को, और हार्मोन अब क्या करता है कि जो ब्लड वेस्कुलर सप्लाईज के लिए कैपिलरीज हैं हमारी, उनके अंदर आएगा और ब्लड के साथ मिक्स करके अपनी टारगेट साइट है तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इसकी टारगेट साइट बहुत ज़्यादा दूर हो सकती हैं या फिर दूर ही होती हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, क्योंकि जैसे अगर हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है और इसकी एक हार्मोन है जो ओवरीज के ऊपर वर्क करता है, टेस्टिस के ऊपर वर्क करता है। तो टेस्टिस क्या है, ब्रेन से बहुत दूर होती हैं, हमारे अब्डोमेन से नीचे की तरफ होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के भी बिल्कुल नीचे की तरफ पेल्विक पार्ट में होती हैं ओवरीज और जो टेस्टिज होती है। तो उनकी साइट जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं सिंथेसाइजिंग सेल से। सिक्रेटरी सेल्स तो हाइपोथैलेमस है और टारगेट साइट उसकी टेस्टिज है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जाता है। दैट्स वाई वी आर कॉल्ड इट एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये एंडोक्राइन हम जो पढ़ेंगे वो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। तो इसमें देखते हैं ऑटोक्राइन में क्या कहा गया है कि द हार्मोन एक्ट ऑन द सेल दैट सिक्रेटेड इट। जिस सेल ने उसको सिंथेसाइज किया है वही उसकी टारगेट सेल है, उसको हम बोलते हैं ऑटोक्राइन। पैराक्राइन क्या है, द हार्मोन एक्ट ऑन ए नियर बाई सेल विदाउट हैविंग टू एंटर द ब्लड सर्कुलेशन। नियर बाई सेल्स है, वो नज़दीक है, वो प्रेजेंट है, लेकिन वो ब्लड के थ्रू नहीं जाएंगी, वो सिंथेसाइज होकर ECF है उसके थ्रू ही वहाँ तक पहुँच जाती हैं। इंट्राक्राइन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जहाँ हॉर्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड इन द सेल एंड एक्ट इंट्रासेलुलरली, मीन्स इनसाइड द सेल, कि हार्मोन उसी सेल ने तो प्रोड्यूस किया है, इनसाइड उसके प्रोड्यूस हुआ तो, और इंट्रासेलुलरली वो फंक्शन कर रहा है, उसी सेल के अंदर वो फंक्शन कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं इंट्राक्राइन। एंडोक्राइन में क्या होता है कि द हार्मोन एक्ट ऑन द टारगेट सेल्स वंस इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ग्लैंड्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। वो किसके थ्रू जाएगा, ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू जाएगा, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जाएगा, ब्लड के साथ मिक्स होकर अपने टारगेट साइट्स तक पहुंचेगा, उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो इस तरीके से हमारा एंडोक्राइन सिस्टम या फिर सिग्नलिंग है जो वो वर्कआउट करती है। फंक्शंस जो होते हैं कि कोई केमिकल कहाँ सिंथेसाइज हुआ है, कैसे वो फंक्शन करेगा, ये चार उसके वेजेस हैं, 4 वेजेस है फॉर द सेल सिग्नलिंग। तो आपको इसमें एंडोक्राइन को याद रखना है कि एंडोक्राइन क्या होता है। इनको आप अच्छे से सिर्फ समझ लो कि ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और इंट्राक्राइन भी इस तरीके के जो सेल सिग्नलिंग है वो पाथवे होते हैं, लेकिन आपके लेवल पर आपको याद नहीं करने हैं। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, 10th क्लास में सिर्फ इतना ही आता है। तो अब हम बात करते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम में हमारी सेल्स कौन सी थी, जो हमने आपको वर्डिंग नेमिंग बता दी थी। पिट्यूटरी है, पिनियल है, हाइपोथैलेमस है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस ग्लैंड है, एड्रिनल है, पेनक्रियाज है, ओवरीज हैं, टेस्टिस हैं। तो ये अलग अलग क्या हैं, ग्लैंड्स हैं। ये इनकी लोकेशंस बताए गए हैं इस डायग्राम के थ्रू कि कहाँ पर वो प्रेजेंट होती हैं। तो हम अब इंडिविजुअल्स को पढ़ते हैं कि कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है और उसका क्या फंक्शन है। फर्स्ट वन इज द हाइपोथैलेमस। इट कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेट इमोशंस, हंगर, थ्रस्ट, स्लीप, मूड एंड अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ द हॉर्मोन्स। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का पार्ट है, हमने ब्रेन में आपको बता दिया कि हाइपोथैलेमस जो हमारा फोर ब्रेन है उसका पार्ट है। तो उसमें हाइपोथैलेमस करता क्या है कि टेम्परेचर को रेगुलेट करना, हमारी बॉडी के इमोशंस हैं जो उनको रेगुलेट करना, हंगर है, थर्स्ट है, स्लीप है, मूड को कैसे चेंज हो रहा है, उन सबको जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो रेगुलेट करता है और बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को गार्ड करते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस कैसे होते हैं। अब बात करते हैं हम पीनियल ग्लैंड की। पीनियल ग्लैंड इज आल्सो नोन एज द थैलेमस। वो हाइपोथैलेमस थे और ये क्या है, थैलेमस। पीनियल ग्लैंड से प्रोड्यूस द सेरोटोनिन डेरिवेटिव ऑफ मेलाटोनिन विच अफेक्ट द स्लीपिंग पैटर्न। तो पीनियल ग्लैंड से क्या निकलेगा, हमारा मेलाटोनिन हार्मोन निकलेगा और जो क्या करता है कि स्लीपिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है, जो हमारे स्लीपिंग की जो रिदम्स हैं, स्लीपिंग का जो पैटर्न है उसको रेगुलेट करता है। और क्या नाम है इसका, मेलाटोनिन हार्मोन है। रिलीज किससे होता है, पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है। दूसरा नाम क्या है उसका, थैलेमस भी बोल देते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे ब्रेन के पार्ट, हाइपो वर्ड तो होता है नीचे के लिए, क्योंकि थैलेमस से नीचे वाले पार्ट को हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं और ऊपर वाला पार्ट क्या होता है उसका, थैलेमस होता है। और इसके साथ में यहाँ पर क्या है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये ब्रेन स्टेम है जो आगे स्पाइनल कॉर्ड के साथ जाकर मिलती है।
ये ब्रेन के पार्ट से रिलेटेड है। ये सारा का सारा क्या है, हमारा ब्रेन है। ब्रेन के अंदर जो 4 ब्रेन है उसके अंदर हमारा ये था हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम्स थे। ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स इसके अंदर है। ये सल्कस होते हैं, जिससे ह्यूमन बीइंग के अंदर ये ज़्यादा होते हैं तो उसकी मेमोरी है जो वो बहुत अच्छी होती है, उसके ब्रेन की एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। ये जो डिप्रेशंस होते हैं जिनको हम सल्कस बोलते हैं। तो आपको यहाँ याद करना है कि पीनियल ग्लैंड, जिसको हम थैलेमस भी बोलते हैं, हार्मोन मेलाटोनिन है। फंक्शन क्या है उसका, स्लीपिंग पैटर्न का, कि स्लीपिंग के पैटर्न को कैसे डिजाइन करना है, वो मेलाटोनिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है पैराथायरॉयड ग्लैंड। दिस ग्लैंड हेल्प इन द कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट इन द बॉडी। पैराथायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करती हैं और जो थायराइड ग्लैंड है उसको रेगुलेट करने का काम करती हैं। तो थायराइड ग्लैंड में जो कैल्शियम है, बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल है, उसको डिफाइन करना या फिर उसको रेगुलेट करने का फंक्शन जो है थायराइड करती है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड द कैल्शियम कंट्रोल। पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करेंगी, जिसको अगर कैल्शियम आयंस बॉडी के अंदर ज़्यादा है तो पैराथायरॉयड बंद हो जाएगा, वो कैल्शियम की सप्लाई को बंद कर देगा। अगर डिक्रीज हो जाते हैं तो स्टिमुलेट हो जाएगा पैराथायरॉयड ग्लैंड, और वो क्या कर देगी, उसको कैल्शियम आयंस को अलाउ कर देगी, जो सेल्स हैं उनसे रिलीज हो जाएगा और वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंच जाएगा। तो रेगुलेट द कैल्शियम एंड द फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म। ये किससे होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड से, जो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करेगी और पैराथायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर कंट्रोल ग्लैंड, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं या फिर ग्लैंड्स होती हैं उनको रेगुलेट करती हैं, इसलिए इसको मास्टर बोला जाता है। कमांडिंग करती है ये सब के ऊपर कि किस तरीके से आपको कौन सा हार्मोन कब रिलीज करना है, कितने अमाउंट में रिलीज करना है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मास्टर या फिर मास्टर ग्लैंड या मास्टर कंट्रोल ग्लैंड। दिस इज बिकॉज द पिट्यूटरी ग्लैंड हेल्प इन द कंट्रोलिंग अदर ग्लैंड्स, क्योंकि ये सभी ग्लैंड्स को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, तो दैट्स व्हाई इसको मास्टर बोलते हैं। मोरओवर इट डेवलप्स द हार्मोन दैट ट्रिगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बहुत सारे हार्मोन रिलीज करते हैं जो ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है उन दोनों फंक्शंस को ट्रिगर या इंक्रीज या डिक्रीज उसको रेगुलेट करने के सभी फंक्शंस हैं जो वो इसके हार्मोन से होते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में 3 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। हाइपोफाइसिस वर्ड भी अगर कहीं लिखा होता है दैट मीन्स आल्सो पिट्यूटरी। हाइपोफाइसिस का मतलब भी पिट्यूटरी होता है। तो एंटीरियर है तो उसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, और पोस्टीरियर है तो उसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो इसमें दोनों जो पोर्शंस होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी भी हार्मोन्स रिलीज करती है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी हार्मोन रिलीज करती है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी कौन से हार्मोन रिलीज करती है, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायरोट्रोफिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं जिसको हम TSH, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन्स जिसको ACTH भी बोल देते हैं। इनकी फुल फॉर्म और इनकी शॉर्ट फॉर्म दोनों ही आपको अच्छे से याद करनी है। कई जगह पर इस तरीके से लिखा सकता है कि ACTH का क्या मतलब है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, H से हमेशा हार्मोन है। FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH लुटिनाइजिंग हार्मोन और बीटा लिपोट्रोपिन, ये बहुत कम पूछा जाता है। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन्स, ये एड्रीनल जो हमारा पोर्शन होता है, एंटीरियर जो पोर्शन है पिट्यूटरी का, एड्रीनल एक अलग ग्लैंड है, और यहाँ पर क्या है, हम पिट्यूटरी का एंटीरियर पार्ट की बात कर रहे हैं। तो वो उसमें ये हमारे हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। इनको आपको अच्छे से याद करना है कि ये कई बार ऐसे पूछा जा सकता है कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को कौन सा पोर्शन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड का वो रिलीज करता है, दैट वन इज द एंटीरियर पोर्शन या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसका दूसरा नाम एडिनो हाइपोफाइसिस भी है। याद करने में आसानी होनी चाहिए कि एंटीरियर एडिनो और पोस्टीरियर क्या है, न्यूरो। पोस्टीरियर को हम क्या बोलेंगे, न्यूरो, क्योंकि 2 चीजें हैं तो आप एंटीरियर को एडिनो याद कर लो, पोस्टीरियर अपने आप से न्यूरो रह जाएगी, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये भी हमारे क्या है, हार्मोन्स रिलीज करती हैं। वैसोप्रेसिन जिसको हम आर्जिनिन वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं या फिर सिर्फ वैसोप्रेसिन भी ये हार्मोन नाम से जाना जाता है। ऑक्सीटोसिन, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम करवाया है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर होता है ADH हार्मोन,
और जिसको हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है जो वो रिलीज करती है, जिसको हम दूसरा नाम न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या है डीएच की? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो आप अच्छे से इसको इनकी फुल फॉर्म याद करोगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सभी ग्लैंड्स जो होती हैं उनको रेगुलेट करती है, उनके हार्मोन प्रोडक्शंस को रेगुलेट करती है। तो जैसे ग्रोथ हार्मोन्स हैं, प्रोलैक्टिन है, थायराइड है, एंटीनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन्स है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। तो ये बहुत सारे हार्मोन्स जो ये अलग अलग ग्लैंड्स के पास पहुंचेंगे और वहाँ का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करवाएंगे या फिर डिक्रीज करवाएंगे, जिस तरीके का फंक्शन बॉडी को रिक्वायर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग ही। तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड देखो यहाँ प्रेजेंट है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन टेस्टिस के ऊपर होता है, ये टेस्टिस को रेगुलेट करती हैं। जो हमारा FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, वो ओवरीज के ऊपर फंक्शन करता है, तो वो ओवरी को एक्टिवेट करते हैं। ACTH है जो एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन्स जो होता है वो किडनी के ऊपर काम करता है, वो वहाँ पर आकर फंक्शन करता है। ग्रोथ हार्मोन्स जो होता है ये हमारा लीवर के ऊपर काम करता है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म वहीं से इंक्रीज होता है। तो ये अलग, ये हमारा जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन था या फिर मेलाटोनिन MSH था, वो हमारा थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम करता है। TSH है जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो हमारा थायराइड के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये सभी जो ग्लैंड्स हैं बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा जो प्रेजेंट हैं, दैट्स वन, उनको रेगुलेट करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड करती है हार्मोन्स रिलीज करके। तो इनको हम बोलते हैं, दैट्स वाई ये इसको हम बोला जाता है कि मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, या फिर इसको मास्टर हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो इसके फंक्शंस हैं ये, आपको सिर्फ इनके नाम याद रखना है। और मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज द थाइमस ग्लैंड। इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द टी सेल्स की फंक्शनिंग फॉर द अडप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम एंड मैच्योरिटी ऑफ द थाइमस। टी से याद रखना, टी सेल्स बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम, जो हमारा सिस्टम डिजीज से लड़ने के लिए होता है, तो उसमें दो तरह की सेल्स बनती है, एक टी सेल्स बनती है, एक बी सेल्स बनती है। बी सेल्स बोन मैरो के अंदर बनती हैं और टी सेल्स थाइमस ग्लैंड के अंदर बनती हैं। तो ये टी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर एडेप्टिव इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी हमने एनवायरनमेंट से गेन की है, एक इम्यूनिटी होती है जो हम बाय बर्थ गेन करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे जन्म से ही आती है। एक होती है एडेप्टिव इम्यूनिटी जो हम एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आने से गेन करते हैं, तो वो टी सेल्स की वजह से होती है। तो टी सेल्स कहाँ पर बनती हैं? थाइमस के अंदर। तो ये हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, इम्यूनिटी को अडॉप्ट करने के लिए, इम्यूनिटी को गेन करने के लिए हेल्प करती है। तो ये थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि इम्यूनिटी के लिए कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट वन इज द थाइमस ग्लैंड। और ये बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होती है? ये जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट के बिल्कुल साइड में प्रेजेंट होती है, इन बिटवीन। ये तो हमारे लंग्स हैं और यहाँ पर हमारा हार्ट है, तो लंग्स के ऊपर और यहाँ पर मीडियोकर जो इसका स्ट्रोनम होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो उसके पास ये प्रेजेंट होती है। थाइमस ग्लैंड थॉर्न ऑफ द इम्यूनिटी, थ्रॉन ऑफ द इम्यूनिटी की इम्यूनिटी को गेन करने में हेल्प करती है। सॉफ्ट होती है, पिंक कलर की होती है, बाइलॉब्ड। बाइलॉब्ड मीन्स इस तरीके से कि दो लॉब होते हैं उसके अंदर। पिरामिडल शेप होती है, पिरामिड्स कि जैसे ऊपर का नीचे बेस बड़ा होता है और ऊपर पिरामिड्स में क्या होते हैं? टिप्स होते हैं। पिरामिड्स इस तरीके के होते हैं, मिस्र के पिरामिड जो आपने देखेंगे ट्रायंगुलर शेप, तो पिरामिडल शेप होती है। लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द हार्ट के बिल्कुल सामने प्रेजेंट होती है। दे इंक्रीज इन द साइज फ्रॉम बर्थ टू द प्यूबरिटी एंड देन डिक्रीज आफ्टर दैट। बर्थ के टाइम पर बहुत इसका साइज बड़ा होता है, जैसे जैसे प्यूबरिटी में जाते हैं तो थाइमस ग्लैंड का साइज डिक्रीज होता चला जाता है और ये फिर अनफंक्शनल भी हो जाती है धीरे धीरे करके। सो दे आर कॉल्ड क्लॉक ऑफ एजिंग, इसको हम बोलते हैं क्लॉक ऑफ एजिंग, कि हमारे बुढ़ापे की एक निशानी होती है कि जैसे जैसे थाइमस ग्लैंड का साइज कम होता चला जाएगा, वो बॉडी, वो ह्यूमन बीइंग की बॉडी जो होती है वो मैच्योरिटी की तरफ चली जाएगी या फिर आगे वो एजिंग की तरफ चली जाएगी, कि उसका जो टाइम पीरियड होता है, वो एज है जो उसकी वो ज़्यादा हो चुकी होती है। तो ये डीजनरेट भी हो जाती है। आपको इस तरीके से याद भी रखना है कि थाइमस ग्लैंड जो होती है वो एज के साथ खत्म हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। नेक्स्ट वन इज द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड्स जो होती है वो हॉर्मोन्स रिलीज करती है, थायरॉक्सिन, और जो कैलोरीज इंक्रीज करने में
हेल्प करता है। बॉडी के अंदर जो फूड है उसकी बर्निंग होगी, मेटाबॉलिज्म होगा, जिससे हमें कैलोरी मिलेगी। तो हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचा। उसने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज किया, वो थायराइड के पास पहुंचा और उससे वहाँ पर T3 और T4 जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, T3 और T4 इसकी फॉर्म होती हैं, वो हार्मोन्स रिलीज हुए और वो टारगेट टिश्यूज़ के ऊपर पहुंचे और वहाँ पर उन्होंने अपना फंक्शन किया। तो हाइपोथैलेमस एक कमांड करने के लिए हेल्प होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड आगे स्पेसिफिक हार्मोन स्पेसिफिक ग्लैंड को रेगुलेट करने के लिए रिलीज करती है। तो ये हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायरॉक्सिस एक्सिस भी होता है कि किस तरीके से हाइपोथैलेमस भी पिट्यूटरी ग्लैंड इसको थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है। ये है थायराइड्स के लिए। थायराइड के लिए हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन होता है जो T3 और T4 में होता है, T4 की फॉर्म में। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, तो एड्रिनल ग्लैंड आती है। दिस ग्लैंड प्रोड्यूस्ड द हार्मोन्स दैट कंट्रोल द सेक्स ड्राइव, कोर्टिसोल्स एंड द स्ट्रेस हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन जो होता है या फिर एड्रिनल से जो हार्मोन रिलीज होता है, एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसको एड्रिनल बोलते हैं। रीनल वर्ड जो वर्ड आता है वो किडनी के लिए लिखा जाता है, रीनल। एड मतलब उसके ऊपर जो प्रेजेंट है दैट इज द एड्रिनल ग्लैंड। वो सेक्स डिजायर के लिए, कोर्टिसोल्स के लिए और स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है। इसमें दो पार्ट होते हैं एड्रिनल के अंदर, इनर मेडुला एंड आउटर कॉर्टेक्स। तो इनर मेडुला जो होता है एपिनेफ्रिन हार्मोन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज करता है। एपिनेफ्रिन हार्मोन को हम एड्रिनल हार्मोन भी बोलते हैं और नॉर एपिनेफ्रिन को नॉर एड्रेनलिन हार्मोन बोलते हैं। आउटर कॉर्टेक्स को के बाद रिलीज करते हैं कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और सेक्स हार्मोन्स। ये हमारे आगे जाके फंक्शंस करते हैं। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कैसे करवाना है, प्रोटीन को कैसे बर्न करना है, बॉडी के अंदर कैसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कोर्टिसोल से जो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर कई बार एलर्जी हो जाती है, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन से हो सकती है, किसी फूड से हो सकती है, किसी फाइबर से हो सकती है। तो वो एक एलर्जी जो होती है वो कोर्टिसोल के उस एलर्जी के लिए कोर्टिसोल रिस्पॉन्सिबल होता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर का लेवल और साल्ट का लेवल, क्लोराइड आयंस जो होते हैं उनका लेवल जो होता है उसको डिफाइन करता है कि बैलेंसिंग करता है कि किस तरीके से उसको मेंटेन किया जाए। सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो जो हमारी सेक्स ग्लैंड्स होती हैं, ओवरीज और टेस्टिस जो होती हैं, उनकी डेवलपमेंट, उनके फंक्शंस को रेगुलेट करता है। यही किडनी के ऊपर प्रेजेंट जो ग्लैंड है वो ग्लैंड से निकले हुए हार्मोन्स हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, अबोव द किडनी। इससे दो तरीके के हार्मोन निकलते हैं, इनर मेडुला अलग निकालता है और आउटर कॉर्टेक्स अलग निकालता है। तो इनर मेडुला से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, आउटर कॉर्टेक्स से कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और सेक्स हार्मोन्स। ये सभी हार्मोन्स एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं। नेक्स्ट है पेनक्रियाज। दिस ग्लैंड इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन हार्मोन। पेनक्रियाज जो ग्लैंड है ये इससे हमारा इंसुलिन हार्मोन है वो रिलीज होता है और ये क्रूशियल रोल प्ले करता है किसके लिए, शुगर के लेवल को मेंटेन करने के लिए। पेनक्रियाज के अंदर पेनक्रियाज जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर ऐसी ग्लैंड है जो दोनों फंक्शन करती है, एंडोक्राइन फंक्शंस भी और एक्सोक्राइन फंक्शंस भी। एक्सोक्राइन दैट मीन्स कि वो एंजाइम भी रिलीज करती है और वो हार्मोन भी रिलीज करती है। एंडोक्राइन जो पार्ट्स होता है, एंडोक्राइन पार्ट में जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स होती हैं पेनक्रियाज की, वो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, दैट वन इज द इंसुलिन। और एक्सोक्राइन पार्ट में जो एक्नर सेल्स होती हैं, एक्ने सेल्स बोलते हैं जिनको हम, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट्स के थ्रू जाता है जो आगे डिओडिनम के अंदर और यहाँ पर जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर वो फंक्शन करता है। तो पेनक्रियाज जो है वो हमारी ऐसी एक ऑर्गन है जो ग्लैंड का भी काम करता है और जिसके अंदर दोनों फंक्शन होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम भी और एक्सोक्राइन भी। वो हार्मोन भी रिलीज करेगा और वो एंजाइम भी रिलीज करेगा। तो ये कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है कि बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन करना। तो इसमें हमारी अलग अलग सेल्स होती हैं, वो हम बता देते हैं पेनक्रियाज में। जैसे अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकागोन रिलीज करते हैं जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा। ब्लड वेसल्स के अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है तो उसके लिए ग्लूकागोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। और बीटा सेल्स जो होती हैं जो इंसुलिन रिलीज करती हैं,
यहाँ पर जो हमने ये बताया ना कि आइसोलेट और लैंगरहैंस, इनको बीटा सेल्स भी बोलते हैं, जिनसे स्पेसिफिक क्या है, हमारा जो इंसुलिन हार्मोन है वो रिलीज होता है और ये क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है। जब फूड के बाद ग्लूकोज की फॉर्म में जो फूड है वो आता है, मेटाबॉलिज्म होने के बाद, डाइजेशन होने के बाद फूड की सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज हो जाती है, जिसकी इसी फॉर्म में ही बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज फूड को यूज करती है। तो जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको कम करने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। डेल्टा सेल्स हैं वो सोमेटोस्टेटिन रिलीज करती हैं, इनका आपको अच्छे से याद नहीं करना है। पीपी सेल्स हैं जो पैनक्रियाटिक पेप्टाइड रिलीज करती हैं, और एप्सिलॉन सेल्स जो हैं वो ग्रेलिन रिलीज करती हैं। आपको सिर्फ इंसुलिन और ग्लूकागोन याद करना है, ये दोनों एंटागोनिस्ट हैं। एंटागोनिस्ट मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट। इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है और ग्लूकागोन ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपको याद करना, ग्लूकागोन से याद रखना कि वो इंक्रीज करेगा और इंसुलिन अपोजिट है तो इंसुलिन क्या करेगा, उसको डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट वन इज द टेस्टिस। टेस्टिस क्या है, मेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं और मेल सिक्रेटरी हार्मोन रिलीज करती हैं, टेस्टोस्टेरोन, और इसके लिए ही स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वो भी रेगुलेट किया जाता है इसके थ्रू ही। तो हार्मोन्स हैं जो टेस्टिस के अंदर कौन से हैं, मेल सेक्स हार्मोन सिक्रेटेड बाय द टेस्टिस कॉल्ड द एंड्रोजन्स, उन ग्रुप को हम एंड्रोजन्स बोलते हैं। अलग अलग हार्मोन्स उसके अंदर, टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन, स्टेनोडाइडोन। तो ये क्या है इसके अंदर, प्रिंसिपल एंड्रोजन या फिर ग्रुप को पूरे को एंड्रोजन, ये तीनों हार्मोन्स जो हैं इनको हम एंड्रोजन बोलते हैं। स्पेसिफिक इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होता है और एंडोस्टेनोडाइडोन होता है। ये तीनों हार्मोन्स हैं जो वो टेस्टिस में प्रोडक्शन होते हैं और मेल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन और उसका फंक्शन जो है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। ओवरीज, ओवरी क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और इससे रिलीज होते हैं हार्मोन्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन एंड अदर फीमेल सेक्स हार्मोन्स। और हार्मोन्स कौन से हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये अलग अलग हार्मोन्स जो हैं ओवरीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स भी बोले जाते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं ये। तो आपको इनको सिर्फ याद करना कि किस ऑर्गन से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट इन्हीं की समराइज है, जो हमने आपको हार्मोन्स करवाए हैं उसमें समराइज किया गया है कि कॉर्टिसोल हार्मोन कैसे होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन जो होता है हमारा उसको हम कॉर्टिसोल हार्मोन बोलते हैं या फिर स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। एज इट हेल्प इन द बॉडी इन रिस्पॉन्डिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस जब में होती है जब बॉडी, तब कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। दिस इज डन बाय द इंक्रीजिंग द हार्ट रेट, एलिवेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स। इसके बाद क्या करेगा कि हार्ट बीट है जो उसको इंक्रीज होता है और उसकी जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर शुगर है उसके लेवल को इंक्रीज कर देता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है मेल सेक्स हार्मोन है, मेन सेक्स हार्मोन है वीमेंस के अंदर एस्ट्रोजन, विच ब्रिंग अबाउट द प्यूबरिटी, प्रिपेयर द यूट्रस एंड बॉडी फॉर द प्रेगनेंसी एंड इवन रेगुलेट द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जो फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, ब्लीडिंग साइकिल जो होता है, उसके लिए बॉडी को प्रिपेयर करना, यूट्रस को प्रिपेयर करना, प्यूबरिटी जो है उसके लिए उसको इंक्रीज कर इन्हांस करना। तो उसके बाद ही यूट्रस की प्रिपरेशन होगी कि अगर प्रेगनेंसी होती है तो जो वॉर्म है यूट्रस है उसको प्रिपेयर करना उसके लिए। ये सभी किसकी वजह से होता है, सेक्स हार्मोन, दैट वन इज द एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है ड्यूरिंग मेनोपॉज इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच वीमेन एक्सपीरियंस मैनी अनकंफर्टेबल सिम्टम्स। मेनोपॉज एक ऐसी स्टेज होती है जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है वीमेंस के अंदर, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं मेनोपॉज। और उस टाइम पर जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और जिससे बहुत अनकंफर्टेबल से सिम्टम्स होते हैं कि उनका मूड एक्सचेंज हो जाएगा, मूड स्विंग्स होते हैं और उसकी बॉडी के अंदर आई साइट्स हैं जो उसके वो वीक हो जाती हैं, तो उसमें बॉडी में कमजोरी भी बहुत ज़्यादा आती हैं। तो उसके लिए क्या है, ये इसके एक सिम्टम्स होते हैं कि उस फीमेल की बॉडी में अभी मेनोपॉज हो रहा है। मेलाटोनिन हार्मोन्स जो होता है प्राइमरी कंट्रोल द सर्काडियन रिदम और स्लीपिंग साइकिल्स।
ये सर्काडियन रिदम मैंने आपको बता दिया था कि आपकी बॉडी को मॉर्निंग में जल्द उठना, उसके बाद आपका फंक्शनिंग करना, फिर आपको इवनिंग होते होते आपकी बॉडी का थक जाना, वो आपकी टाइम पे थ्रस्ट है, टाइम पे उसको हंगर है, तो उसका एक टाइमिंग से रेगुलेट करना, वो पूरा ही रिदमिकली प्रोसेस होता है जिसको हम सर्काडियन रिदम बोलते हैं। उसको मेंटेन करने का फंक्शन किसका होता है? मेलाटोनिन का। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, प्रेगनेंसी एंड द एम्ब्रोजेनेसिस, कि जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, कि जो भी एम्ब्रियो उसकी बॉडी के अंदर जो फीटस है, जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है, फीटस बनेगा, जो भी बेबी है उसको ग्रोथ कैसे होनी है उसको डिफाइन करने का काम प्रोजेस्टेरोन का होता है। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन मेन सेक्स हार्मोन होता है मेंस के अंदर। ये प्यूबरिटी गेन करवाने में, मसल्स का मास इंक्रीज करने में, स्ट्रेंथ इंक्रीज करने में, बोन्स की, कि जैसे जैसे प्यूबरिटी की तरफ कोई भी चाइल्ड बदलता है, टीनेजर्स जो होते हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का जब प्रोडक्शन होता है तो उनका जो मसल्स का मास है वो एकदम से ग्रो कर आता है, उनकी बोन्स के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, मसल्स बढ़ती हैं, उनकी बोन डेंसिटी इंक्रीज होती है, उनके अंदर फेशियल और उनके जेनिटल पार्ट्स के ऊपर हेयर की जो ग्रोथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। दैट्स आर ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो इसके साथ साथ और भी क्या फंक्शंस करते हैं हार्मोन्स, की फूड का जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करते हैं, ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल द थ्रस्ट एंड हंगर, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। ये आपको पहले ही बता दिया कि हार्मोन के क्या क्या फंक्शंस हैं, एक बार फिर से इसको रिवीजन की फॉर्म में ले लो। रेगुलेटिंग मूड एंड द कॉग्निटिव फंक्शंस, मूड कैसे चेंज हो रहा है उनका, इनिशिएट एंड मेंटेनिंग द सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड द रिप्रोडक्शंस, ह्यूमन बींग्स में कैसे मेल सेक्स हार्मोन या फीमेल सेक्स हार्मोन कैसे डेवलप कर रहे हैं, ऑर्गन्स कैसे डेवलप कर रहे हैं, उसके बाद उनका रिप्रोडक्शन का जो फंक्शंस है वो किस तरीके से हो रहा है, इन सबको हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। तो हम हार्मोन्स की डिजीज़ की भी बात करते हैं जो आपके लेवल पर होती हैं। सेवरल hormonal disease occur when there is a malfunctioning of the endocrine glands. malfunctioning होता है कि उनके अंदर जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया है। कॉमन हार्मोनल इश्यूज आर एसोसिएटेड विद द हाइपोथैलेमस, एड्रिनल एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड, कि जब जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्लैंड बहुत प्रॉपर फंक्शन नहीं करती हैं तो उसकी वजह से प्रोडक्शन जो होता है हार्मोन्स का वो कम या ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से जो भी डिजीज होती है दैट्स वाई द hormonal disease. An increase or decrease in the secretion of these hormone can severely affect the growth, metabolism and the development. चाहे हार्मोन का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है चाहे डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों ही केसेस के अंदर बॉडी के में अंदर इफेक्ट आते हैं, उसकी ग्रोथ के अंदर, उसके मेटाबॉलिज्म के अंदर, उसके डेवलपमेंट के अंदर वो जो चेंजेज आते हैं वो एक डिजीज की तरह एक्ट करते हैं। फिर डिजीज सच एज द हाइपरथायरॉयडिज्म, ऑस्टियोपोरोसिस, डायबिटीज आर कॉज्ड ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस। चाहे हाइपरथायरॉयडिज्म है, चाहे ऑस्टियोपोरोसिस है, चाहे डायबिटीज है, ये सभी हार्मोनल डिजीज हैं। इम्बैलेंसिंग हुआ है हार्मोन्स के अंदर, उनकी वजह से ही ये डिजीज हुई है। हाइपर मीन्स ज़्यादा, थायरॉयडिज्म थायराइड, जिसको थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, दैट मीन्स कि उसमें जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो ज़्यादा रिलीज हो रहा है, वो आके उसकी थायराइड को प्रॉब्लमेटिक करता है। फिर ऑस्टियोपोरोसिस है, जो हमारी बोन्स होते हैं उनके अंदर पोर्स की फॉर्मेशन, बोन्स के अंदर पोर्स बन जाते हैं जिससे हमारी जो बोन्स होते हैं वो खोखली हो जाती हैं और जो हमारे बोन फ्रैक्चर्स हैं वो फिर कॉमनली हो जाते हैं। तो ये भी हार्मोन्स की वजह से होता है क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत डिक्रीज हो जाता है। डायबिटीज़ है जो वो इंसुलिन की कमी से होता है कि इंसुलिन कम हो जाता है तो शुगर का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, दैट्स वाई डायबिटीज कॉज। The factors responsible for the hormonal disease can be genetic, environmental and related to the diet. इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फिर हार्मोन डिजीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्यों हार्मोन कम या ज़्यादा होते हैं? हो सकता है कि उनकी जेनेटिक्स में ही ऐसा हो, कुछ एनवायरमेंटल चेंजेज हो सकते हैं उनकी बॉडी के अंदर, कुछ उनका फीड है जो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी अपनी बॉडी फंक्शनिंग कैसे हो रही है उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, उन हार्मोन्स के प्रोडक्शन को अफेक्ट करती हैं। तो ये बहुत सारे अफेक्टर्स होते हैं जो उनको ये आपकी लेवल पे नहीं है कि कौन से फैक्टर को इस तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो आपको हार्मोनल डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम इंसुलिन की बात करते हैं कि कैसे थायराइड इसके अंदर डायबिटीज होता है, डायबिटीज़ का एक केस आपको बता देते हैं कि किस तरीके से है।
नॉर्मल फंक्शन में क्या होता है कि जो इंसुलिन होता है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर आया पैनक्रियाज से, पैनक्रियाज ने रिलीज किया, वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर आया। ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या था, ग्लूकोज था जो डाइजेशन ऑफ फूड के बाद आया था, लीवर से आया है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम से आया है तो वो भी वहीं पर है। तो अब ये इंसुलिन इस ग्लूकोज को क्या कर देता है, सेल के अंदर डाल देता है। दैट मीन्स कि जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर शुगर था वो कम हो गया, इसने क्या किया, उस ग्लूकोज को इनसाइड द सेल ले जाकर उसको चेंज कर दिया, उसको स्टोर कर लिया, ये इसको ले गया तो ब्लड का लेवल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इस तरीके से वो काम करता है कि हेल्दी बैलेंस ऑफ द ग्लूकोज एंड इंसुलिन सर्कुलेट इन द ब्लड स्ट्रीम, उसके साथ बाइंड किया, इंसुलिन और ग्लूकोज बाइंड किया और इंसुलिन अंदर आ गया। इन रिस्पॉन्स टू द इंसुलिन सेल्स टेक्स अप ग्लूकोज विच इज यूज्ड एज ए फ्यूल, सेल ने चाहे वो एज ए फ्यूल यूज किया चाहे उसको स्टोर किया, वो उसका फंक्शन है किस तरीके से कर रही है, उसको यूज है तो उसको एज ए फ्यूल एनर्जी मेटाबॉलिज्म में यूज कर लेगी, एटीपी रिलीज हो जाएगी उससे, अदरवाइज उसको स्टोर कर देगी ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ये फंक्शन है इंसुलिन का। अब डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज के कई टाइप होते हैं, हमारी जो इंसुलिन की कमी से होती है वो होती है डायबिटीज मेलिटस, कि इंसुलिन की कमी हो गई है तो डायबिटीज मेलिटस हो गया है। तो हर बार ऐसा नहीं है कि वो इंसुलिन की कमी से ही होती है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है, ये सेल्स हैं, ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों प्रेजेंट है, ये इसके रिसेप्टर सेल्स हैं। जब इंसुलिन यहाँ बाइंड होता है तो ग्लूकोज इनसाइड द सेल हो जाएगी, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, वो अंदर एज ए फ्यूल और एज ए फूड स्टोरेज के फॉर्म में यूज हो जाएगी, तो ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। तो टाइप 1 डायबिटीज जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन ही रिलीज नहीं कर पाता। जब इंसुलिन रिलीज नहीं होगा, इस रिसेप्टर के साथ कोई बाइंड नहीं करेगा, ये इसके लिए गेट ओपन नहीं होगा और ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल नहीं जा सकते, ट्रैवल नहीं करेंगे ये, तो ये तो हमारे ब्लड कैपिलरीज में ही रहे, तो इसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया और हमें डायबिटीज हो गई। अब टाइप 2 डायबिटीज के केस के अंदर क्या होता है कि इंसुलिन तो प्रॉपर बन रहा है, पैनक्रियाज ने तो इंसुलिन बना दिया, लेकिन जहां सेल्स के ऊपर रिसेप्टर था वो रिसेप्टर इंसुलिन का ही नहीं है, इंसुलिन को का रिसेप्टर उस सेल के पास प्रेजेंट नहीं है। अब वो जब तक इंसुलिन का रिसेप्टर नहीं प्रेजेंट होगा तो इंसुलिन को रिसेप्ट कौन करेगा, अगर रिसेप्ट नहीं करेगा तो उसके के लिए जो ग्लूकोज के लिए जो गेट ओपन था वो नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक यहाँ इंसुलिन नहीं प्रेजेंट होगा तो इसके लिए गेट ओपन नहीं होगा, तो ग्लूकोज का लेवल अब भी बढ़ गया। लेकिन अब इंसुलिन तो प्रेजेंट है लेकिन इंसुलिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं है, तो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट द टाइप 2 डायबिटीज, कि सेल्स फेल टू रिस्पॉन्ड टू द इंसुलिन प्रॉपरली, कि सेल के पास रिसेप्टर ही नहीं है इंसुलिन को रिसेप्ट करने के लिए, तो ये क्या करता है, जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है और डायबिटीज हो जाती है, तो इसलिए डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। डायबिटीज की स्पेसिफिक टाइप है, डायबिटीज के और भी टाइप्स होते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस होती है, जैसे इसमें टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज है वो डिफरेंट है, तो आपको अच्छे से याद रखना है इंसुलिन की कमी से कौन सी डायबिटीज होगी, मेलिटस। 2 तरीके की होती है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में क्या होगा कि इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होता है पैनक्रियाज से, और टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है कि इंसुलिन का रिसेप्टर नहीं प्रेजेंट होता है सेल्स के ऊपर, तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका कि फंक्शन कैसे होता है। हमने इसको मैसेंजर कहा कि हार्मोन्स क्या होते हैं, मैसेंजर्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। फंक्शंस कैसे कर रहे थे, तो ये हमारी बॉडी के अंदर न्यूरो सेक्रेटरी, एक बार आपको रिवाइज कर देती हूँ, ये वही चीज़ें जो हमने आपको पहले बताई हैं। द प्रोमिनेंट रोल ऑफ हॉर्मोन्स इज दैट द मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, हॉर्मोन्स का हमें पता है, ये बात शुरू से ही हम करें कि वो मैसेंजर है, केमिकल मैसेंजर है। हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट ऑफ द फोरब्रेन वेयर ए न्यूमरस अमाउंट ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स आर प्रेजेंट, ये भी हमने आपको बता दिया था कि हाइपोथैलेमस फोरब्रेन का पार्ट है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो न्यूरो हार्मोन्स रिलीज करती हैं, वो फिर एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करती हैं, वो फिर हार्मोन्स निकालते हैं अलग अलग ग्लैंड्स को रेगुलेट करने के लिए, फिर वो बहुत सारे जो हार्मोन्स निकालती हैं अलग अलग ग्लैंड को रेगुलेट करने के लिए, तो फिर उन पार्टिकुलर ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी होम्योस्टेसिस के फंक्शंस होते हैं, रेगुलेट करने के फंक्शंस जो होते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं। तो वहाँ पर भी क्या होते हैं, टारगेट साइट्स होती हैं हार्मोन्स के लिए, हार्मोन्स मीट्स देयर टारगेट्स, और उनका जो प्रोडक्शंस है वो इंक्रीज या फिर कंट्रोलिंग लेवल में होता है।
अब बात करते हैं कि उनका देयर प्रोडक्शंस नीड टू बी कंट्रोल्ड एंड दिस इज अटेन्ड बाय एक मैकेनिज्म कॉल्ड द फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म। कि जो फंक्शंस है हार्मोन्स का वो किस तरीके से काम करते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल सिस्टम से काम करते हैं। द फीडबैक मैकेनिज्म कुड आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फीडबैक में दोनों तरीके का फंक्शन होता है कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वो आपको बताते हैं कि फीडबैक होता कैसे है। ये देखो, हाइपोथैलेमस का नॉर्मल फंक्शन क्या था कि हाइपोथैलेमस ने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज किया। अगर हम थायराइड की बात करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आया, एंटीरियर पिट्यूटरी इसने थायराइड ने एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया। एंटीरियर पिट्यूटरी ने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज किया, वो थायराइड के पास गया, थायराइड ने T3 और T4 की फॉर्म में हार्मोन रिलीज कर दिया। ये तो होता है इसका पॉजिटिव फंक्शंस कि ये इसको नॉर्मल करना था। अब यहाँ पर अगर लेवल बढ़ जाता है, T3 और T4 का लेवल बढ़ गया और वो एक स्पेसिफिक अमाउंट की जो बॉडी को रिक्वायरमेंट थी वहां तक पहुंच गया है, तो T3 और T4 खुद ही एंटीरियर पिट्यूटरी को बोल देंगे कि आप TSH का प्रोडक्शन बंद कर दीजिए। ये होता है नेगेटिव, बंद कर देना। प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स इज कंट्रोल्ड बाय इटसेल्फ एंड डिक्रीज द लेवल ऑफ देयर प्रोडक्शन। ये खुद, क्योंकि T3 और T4 का ही प्रोडक्शन होना चाहिए था, इनका अमाउंट बढ़ गया है, तो इन्होंने खुद ही एंटीरियर पिट्यूटरी को इस तरीके से सिग्नलाइज कर दिया कि लेवल इंक्रीज हो गया है, आप प्रोडक्शन बंद कर दीजिए। तो ये है नेगेटिव फीडबैक। दूसरा क्या कर सकते थे, ये एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी को कह दे या फिर हाइपोथैलेमस को कह दे, क्योंकि हाइपोथैलेमस ही भी तो पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट कर रहा है ना। तो हाइपोथैलेमस को ही बोल दे कि इस हार्मोन्स को आप रिलीज मत करवाइए, क्योंकि इसका लेवल इंक्रीज हो चुका है, एंटीरियर पिट्यूटरी को अब कोई जरूरत नहीं है थायराइड हार्मोन को, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने की, रेगुलेट करने की, फंक्शन के लिए इंक्रीज करने की। तो ये भी क्या है हमारा नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि प्रोडक्शन क्या है, बंद करना है। पॉजिटिव में क्या होता है कि प्रोडक्शन को अगर यहाँ पर लेवल कम हो जाता, यहाँ पर लेवल कम हो जाता है T3 और T4 का, तो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी दोनों ही क्या करेंगे, हम फंक्शन करेंगी कि उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, और वो होता है हमारा पॉजिटिव फीडबैक। तो इस तरीके से ये फंक्शन करती है। तो इसमें पूरी आपकी थ्योरी है कि थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस्ड ए हार्मोन कॉल्ड द थायरोक्सिन एंड इट्स सिक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय द थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। कि TRH जो है थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन तो हाइपोथैलेमस से आया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से आया। वो दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, पहले हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड को आएगा TRH, और फिर TRH जो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंच गया है, एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर क्या करेगा, वो TSH रेगुलेट इंक्रीज करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और वो थायराइड ग्लैंड के पास पहुंचेगा। When the level of thyroxine in the blood reduce, कम हो जाता है, reduce का मतलब होता है कि उसका लेवल डिक्रीज कर गया है, तो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेगा थायरोक्सिन सिक्रीशंस को बाय द TSH सिक्रीशन, कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है उसको रिलीज किया जाए। तो ये तो दिखाता है कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, हमें कुछ चीज का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव इंक्रीज। If the hypothalamus continue to stimulate the thyroxine production, कंटिन्यू चल रहा प्रोडक्शन थायरोक्सिन का बढ़ रहा है, इट कुड रिजल्ट ए हाई लेवल ऑफ थायरोक्सिन। अब थायरोक्सिन का लेवल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इन द ब्लड, क्योंकि ब्लड में आके उसको फंक्शन करना है। देन सेंड्स द नेगेटिव फीडबैक, अब क्या करेंगे, वो नेगेटिव फीडबैक पहुंचाएंगे पहले किसको, हाइपोथैलेमस को। किसके लिए, कि टू रिड्यूस और स्टॉप द थायराइड स्टिमुलेटिंग थायराइड रिलीजिंग थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों को ही कम कर दें, रिड्यूस कर दें या फिर बंद ही कर दें उसके प्रोडक्शन को, क्योंकि इन्हीं जो उनको एक अमाउंट या कंसंट्रेशन जितना रिक्वायरमेंट थी बॉडी को थायरोक्सिन की, वो एक लेवल तक पहुंच चुकी है, विच रेगुलेट द थायरोक्सिन लेवल इनसाइड द बॉडी। दिस इज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है कि आपकी प्रोडक्शन को डिक्रीज कर दिया, बंद कर दिया, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द नेगेटिव फीडबैक। हॉर्मोन्स आर मेंट फॉर देयर टारगेट टिश्यूज फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस। ये हमने आपको वो इंसुलिन वाले में बताया है कि जैसे उसके अंदर क्या होते हैं कि स्पेसिफिक टारगेट होते हैं, टारगेट टिश्यूज होते हैं, वहीं पर जाकर वो हार्मोन स्पेसिफिकली काम कर पाता है।
एज सुन एज दे मीट देयर टारगेट दे आर रिमोट। जितना जल्दी वो टारगेट के पास पहुंचेंगे उतना जल्दी अपना वो फंक्शन कर पाएंगे। दिस इज मेनली डन बाय द लीवर, किडनी एंड द ऑर्गन्स। अदर ऑर्गन्स, जो भी उसके ऑर्गन्स हो सकते हैं जहाँ पर उनका फंक्शन है, अगर हम जैसे लीवर में और किडनी में बात कर रहे हैं तो शुगर के लेवल को वहाँ पर रेगुलेट किया जाता है। तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज या फिर डिक्रीज या फिर स्टॉप किया जाता है। हॉर्मोन्स कैसे काम करते हैं, ये इसका एक वे था कि किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। किसी का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको इसके नेक्स्ट किस तरीके की जो पीपीटी है या फिर कंटेंट है कैसा चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको पहुंचा दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।